अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त दुनिया भर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं सिवाय पेट्रोल और बिजली के। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे इस चैनल पे बजट डिवाइसेस की तरफ आया जाए ताकि आप लोगों की जेब पे कम से कम बोझ पड़े। और वहां आता है आईटेल, जो कि खुद को एक बजट फ्रेंडली ब्रांड के तौर पे मार्केट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही मैंने आईटेल के A49 की अनबॉक्सिंग भी यहाँ चैनल पे की थी और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे उसके बड़े भाई आईटेल विजन 3 की अनबॉक्सिंग। अगर इस फोन के कुछ मेन फीचर्स की बात करूं तो इसका मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसकी बड़ी बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग, जो कि यहाँ फ्रंट पे भी इनने बॉक्स के मेंशन किया है, जिसका मतलब है कि ये इसका सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है। और ये बात भी आपको बता दूं कि मैंने अब तक इस चैनल पे जितने भी फोन्स अनबॉक्स किए हैं उनमें से फास्ट चार्जिंग के साथ ये वाला सबसे सस्ता फोन है। आईटेल विजन 3 के पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, 3GB रैम 64GB स्टोरेज जो कि 18,499 का है और 2GB रैम 32GB स्टोरेज जो कि 15,999 का है। और ये फोन 3 कलर्स में आता है, ग्रीन, ब्लैक और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि जूल ब्लू। फिर यहाँ एक बड़ा डिस्प्ले है और वीडियो में आगे चल के आप देखेंगे कि ये फोन काफी खूबसूरत भी है। तो ये रहा हमारा आईटेल विजन 3 का बॉक्स के साइड पे आईटेल फैमिली का लोगो है और बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। तो अब चल के इसे खोलते हैं और चेकआउट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसके साथ हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, साथ में एक वारंटी कार्ड है। ये फोन 12 महीनों की वारंटी के साथ आता है। आगे बढ़े तो फोन के साथ एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस भी आता है और ये केस फ्रॉस्टेड फिनिश में है। और दोस्तों ये रहा हमारा आईटेल विजन 3 का हैंडसेट और यहाँ फोन के स्टिकर पे भी इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन इसे एक सेकंड साइड पर रखेंगे और बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे तो फोन के साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रेक आती है और साथ में एक माइक्रो USB केबल है और आखिर में है उस सिग्नेचर आईटेल रेड एंड ब्लैक कलर स्कीम में एक हैंड्स फ्री हेडसेट। अब आते हैं इस हैंडसेट की जानिब। जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, ये फोन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, जाहिर है ये एक बजट फोन है, लेकिन यहाँ बैक पे डिजाइन मेरी नजर में बहुत ही स्टैंड आउट करता है। बैक की फिनिश ग्लॉसी है और यहाँ ये इंटरेस्टिंग सी डिजाइन दी गई है। इसे आप लाइट रेज या सनबर्स्ट टाइप का पैटर्न कह सकते हैं। और इसमें आपको कैमरा मॉड्यूल से निकलती हुई लाइंस दिखेंगी जो कि लाइट पड़ने पे शाइन करती हैं। फिर इस फोन का कैमरा मॉड्यूल भी हाई ग्लॉस फिनिश में है और इसमें आपको वो मल्टी कलर्ड प्रिज्म जैसा इफेक्ट दिखता है जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है। तो फिर यहाँ आगे वाली तरफ 2.5D कर्व्ड ग्लास दिया गया है जो कि दिखने में भी खूबसूरती में इजाफा करता है और इस फोन की हैंड फील भी बेहतर बनाता है। और बाय द वे ये कैमरा मॉड्यूल भी बहुत ही स्लिम है। तो मेरे ख्याल में इस आईटेल विजन 3 का जो ये लुक है ये इसके लिए एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। बैक पे ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और मेरी नजर में 18,000 वाले प्राइस पॉइंट और खासकर 16,000 वाले प्राइस पॉइंट पे फिंगरप्रिंट सेंसर होना एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे फोन्स फिंगरप्रिंट सेंसर्स के बगैर आते हैं, लेकिन ये है एक अल्ट्रा बजट फोन तो जाहिर है इस फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ स्पीड मेरे हिसाब से डेली यूसेज के लिए मुनासिब है। फिर यहाँ फेस अनलॉक भी मौजूद है और आप इसे भी फोन को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे फिंगरप्रिंट लॉक को फेस अनलॉक से ज्यादा सिक्योर समझा जाता है। अब इस फोन की बैटरी बड़ी है और ये फोन हाथों में भी थोड़ा सा चंकी महसूस होता है, लेकिन इसका वजन मुझे ज्यादा नहीं लगा। ये फोन 193 ग्राम का है। राइट साइड पे फोन का पावर बटन और इसकी वॉल्यूम कीज हैं। लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है, तो एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। तो इस फोन के अंदर आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। फिर अगर आ जाए डिस्प्ले पे तो ये भी बड़ा है। यहाँ हमें 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720p है, जिसपे पिक्सल डेंसिटी तकरीबन 270 ppi बनती है। डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है जिसमें फोन का सेल्फी कैमरा रहता है। और इस 6.6 इंचेस के डिस्प्ले का मतलब है कि जहां ये फोन फैबलेट साइज तो नहीं है, वहां इसे किसी भी लिहाज से आप छोटा फोन नहीं कह सकते। और ऐसे बड़े डिस्प्लेज मूवीज, वीडियोस और गेमिंग के लिए ज्यादा सूटेड होते हैं। आपको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलती है और मुझे पर्सनली भी बड़े डिस्प्लेज ही पसंद हैं। दोस्तों बात करेंगे आईटेल विजन 3 की प्रोसेसर और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की। और अगेन आपको याद दिलाऊंगा कि ये एक बजट या इवन अल्ट्रा बजट डिवाइस कहला सकता है। तो यहाँ यूनिसॉक का एक एंट्री लेवल का चिपसेट दिया गया है। ये एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है, साथ में 2 और 3GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 32 और 64GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं। अब ये यूनिसॉक का SC9863A, जिसे पहले स्प्रेडट्रम भी कहा जाता था, इस चिपसेट को 2018 में लॉन्च किया गया था और 2022 में आके ये चिपसेट आपको बजट और एंट्री लेवल डिवाइसेस में ही दिखेगा। यहाँ आप इसका AnTuTu स्कोर देख सकते हैं, 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है।
जिसका मतलब है कि ये फोन ऑब्वियसली हैवी परफॉर्मेंस या हैवी गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है। ये फोन एक एवरेज यूजर के लिए बनाया गया है जिसे अपने फोन पे डेली यूज की कॉमन एप्स चलानी है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह। अगर आप मूवीज और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहां भी कोई इश्यूज नहीं होंगे। ऑफिस के कामों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या इवन कैजुअल गेमर्स के लिए ये फोन ठीक रहेगा। और ये बात भी ध्यान में रखें कि 16 से 18,000 वाले प्राइस पॉइंट में आपको ज्यादातर फोन्स में इससे बेहतर चिपसेट नहीं मिलेंगे, तो प्राइस के हवाले से ये चिपसेट मुझे ठीक लगा। इंटरफेस की बात करें तो फोन में एंड्रॉइड 11 है जिसके ऊपर आईटेल की अपनी आईटेल OS 7.6 लगी हुई है। ये इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एक ऐप ड्रॉअर के साथ आता है। इस इंटरफेस में कुछ आपको ब्लोटवेयर एप्स भी दिखेंगी जिन्हें आप ऑब्वियसली खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इस फोन में एक बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है और ये फोन 4G LTE भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर नोट करें कि 2 GB वाले वेरिएंट में एंड्रॉइड 11 का गो एडिशन लगा हुआ है और इस एंड्रॉइड गो एडिशन को कम रैम वाले फोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। फंक्शनैलिटी तकरीबन सेम है, बस यहाँ एनिमेशंस और थोड़े बहुत शशके कम कर दिए गए हैं। अब अगर बात करें आईटेल विजन 3 की बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था, मेरे लिए ये चीज इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि मेरे लिए एंड्रॉइड फोन्स में स्वीट स्पॉट है। और साथ में है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो कि 18,000 और खासकर 16,000 वाले प्राइस पॉइंट पे किसी फोन के लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। और अगर हम इस बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग के कॉम्बिनेशन को मिला लें 720p डिस्प्ले और लोअर पावर्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ, तो मेरे ख्याल में यहाँ बैटरी लाइफ आपको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है। ज्यादातर लोगों के लिए पूरी बैटरी पे ये फोन 1 से 1.5 दिन तो बहुत ही आराम से निकालेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो इससे ज्यादा टाइम भी निकल जाएगा। तो अगर बैटरी लाइफ आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपका काम ऐसा है कि आप बार बार फोन चार्ज नहीं कर सकते या फिर अपने फोन पे बहुत ज्यादा बैटरी इंटेंसिव चीजें करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, तो वहां ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं इस फोन के कैमरास पे। तो बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और साथ में एक QVGA डेप्थ सेंसर है और ये तीसरा वाला सर्कल सिर्फ डिजाइन के लिए दिया गया है, जबकि आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और फ्रंट और बैक कैमरास दोनों की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 720p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में 16 से 18,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आप किसी भी फोन से बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, खासकर कैमरास और प्रोसेसर्स के हद तक। लेकिन आईटेल विजन 3 की 2-3 चीजें मुझे बहुत ही पसंद आई हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज है इसकी बड़ी बैटरी और इसकी फास्ट चार्जिंग। मेरे ख्याल में इस प्राइस पे 5000 mAh और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग होना एक जबरदस्त फीचर है। इसकी बैक पे एक खूबसूरत सा डिजाइन दिया गया है, आगे वाली तरफ 2.5D कर्व ग्लास है और ये दोनों चीजें मिलके इस फोन को बहुत कंफर्टेबल भी बनाती हैं और इसका लुक भी काफी इंटरेस्टिंग कर देती हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपकी इस फोन के ऊपर क्या राय है। मुझे आईटेल विजन 3 पे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।